गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, ये आज की वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं और बाबा जी जिनके कर्मों को काट देते हैं वो तो सत्संगी बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक बार बाबा जी अपने ड्राइवर को आधी रात को जंगल में गाड़ी लेकर जा कहा। तो ड्राइवर जी ने बाबा जी को क्या कहा। साध संगत जी, ये जो साखी है डेरा ब्यास की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि हमें पता है कि हमारे कर्मों के कारण हमें कई योनियाँ मिलती है, पर जब सतगुरु की मेहर होती है तो बाबा जी हमारी उस योनियों को भी काट देते हैं। तो साध संगत जी, इस साखी के जरिए कैसे बाबा जी ने एक सत्संगी की योनि को काटा। संगत जी, एक बार बाबा जी आधी रात को अपने ड्राइवर से कहते हैं कि चलो गाड़ी निकालो, हमें कहाँ जाना है। तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन आधी रात को हम कहाँ चल रहे हैं। तो बाबा जी ड्राइवर जी से कहते हैं कि हम डेरा ब्यास के जंगलों में जा रहे हैं। ये बात सुनकर ड्राइवर जी डर जाते हैं और कहते हैं कि जंगल में तो बाबा जी काफ़ी ज़्यादा जो है जंगली जानवर होंगे, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम मेरे साथ हो तो इस किस बात का डरना है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। तो ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी आप पर तो पूरा विश्वास है। तो बाबा जी कहते हैं, ऐसा करो नमक की 2 बड़ी बड़ी जो है बोरियां ले आओ और एक वाइट कपड़ा ले आओ। तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी ये क्या करना है। बाबा जी कहते हैं, तुम इसे चुपचाप जो है गाड़ी में रख लो। तो ड्राइवर जी कहते हैं, ठीक है बाबा जी, आपकी जैसी मौज और आपकी मौज के आगे हमारी कहाँ चलती है। तब बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो यह कहकर बाबा जी और ड्राइवर जी जा रहे थे। जब ड्राइवर जी जंगल के आगे जा रहे थे तो ड्राइवर जी को बहुत डर लग रहा था। तब बाबा जी कहते हैं, अरे तेरे को मैंने कहा है, क्यों डर रहे हो। तो वो कहते हैं कि बाबा जी डरने की तो कोई बात नहीं है, जब तक आप हमारे साथ हैं तो हमें डर की क्या बात है। तो बाबा जी कहते हैं कि तू चला जा। तो बाद में ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तो बाबा जी ने कहा, क्यों बेटा ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी। तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं, वो देखिए सामने एक बहुत बड़ा अजगर लेटा हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ यहीं पर गाड़ी रोक दो। और बाबा जी जैसे ही गाड़ी में उतरने में लगे तो ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी मत उतरिए, ये बहुत बड़ा अजगर है, आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। तो ड्राइवर जी ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। तब बाबा जी जो ड्राइवर जी को कहते हैं, ऐसे करो ये 2 लून की जो बोरियाँ लेकर आई हैं वह और सफ़ेद कपड़ा भी ले आओ। तब बाबा जी ने वो लून की जो बोरियां थी निकाली है और उस पर ड्राइवर पर छिड़क और उस अजगर पर छिड़कने लग पड़े। तभी ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम चुप कर कर देखते रहो। तब बाबा जी ने उस पर जो है लून की दोनों गड्डियाँ डाल दी और उस सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर जो है डाल दिया। तब ये देखकर ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी आप भी तो मुझे बता दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये पिछले जन्म में एक सत्संगी था, इसे लोगों से खाने की आदत थी जिस कारण इसे ये जोनी मिली थी, और जब इसे अंत समय आया तो इसे स्मरण आ गया और ये मुझे कब से याद कर रहा था और मैं इसके लिए ही तो यहाँ पे आया था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो अंत समय में मालिक को याद करता है तो मालिक उसके पास कैसे नहीं आता। ये बात सुनकर वह सत्संगी रोने लग पड़ता है और कहता है ड्राइवर कि बाबा जी आप सच कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने कर्मों से तो कोई भी नहीं बच पाता, मैं भी नहीं बच पाऊँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि ये मुझे कब से याद कर रहा था, तो मुझे तो आना पड़ेगा। जो सच्चे दिल से याद करता है उसके लिए तो मैं हमेशा ही हाजिर रहता हूँ। तो बाबा जी ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी अब आप क्या करेंगे। बाबा जी कहते हैं कि अब
इसकी क्या मुक्ति हो जाएगी? तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस योनि से तो उसकी मुक्ति हो गई है, बाकी उसके कर्मों का चक्कर है। वह जैसे कर्म भोगेगा उसे वैसे ही फल मिलेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो। तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी जो सत्संगी नामदान लेकर गलत काम करता है क्या उसे भी योनि को भोगना पड़ता है? तब बाबा जी कहते हैं बेटा कर्मों का हिसाब है। अगर सत्संगी कोई नामदान लेकर भी बुरे कर्म करता है तो उसे तो योनि को भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई भी योनि हो उसे वह योनि में आना ही पड़ेगा। कर्मों का जो चक्कर है वह बहुत भारी है और तुम्हें तो पता होगा कि कर्मों से कोई भी नहीं बच पाता। और इतनी मुश्किलों के बाद हमें मानुष देह मिली है। अगर हम उस मानुष देह को भी अच्छी तरह नाम भजन सिमरन कर पाए तो क्या फ़ायदा इस मानुष देह का? तो वो कहता है बाबा जी आप सही कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं अब यही खड़े रहोगे कि वापस भी चलोगे? तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं चलिए बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। तो ड्राइवर जी रोने लगे और कहने लगे बाबा जी अगर आपने मुझे ये बात कह दी है तो मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, मेरे सतगुरु ने मुझे कहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तू भी भजन सिमरन कर लिया कर, तू भी कम ही करता है। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आज से मैं पूरा भजन सिमरन को टाइम दूंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कह देते हो करते नहीं हो। मैंने कईयों को देखा है वह सिर्फ सिमरन करते हैं पर नहीं करते। बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं ड्राइवर बाबा जी आप तो हमेशा हमारे हमदम रहते हैं तो हमें सिमरन की क्या ज़रूरत है? बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, सिमरन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर सिमरन नहीं करोगे तो इस योनि से तुम्हें मुक्ति जो मिलेगी उसके बाद क्या पता तुम्हें फिर कौन सी योनि होनी पड़े। तो सिमरन तो सबको करना पड़ेगा, जो सिमरन करेगा उसे ही उस सच्चे परमात्मा की प्राप्ति होगी और किसी को नहीं होगी। क्योंकि कर्मों का चक्कर जो है वो बहुत ही बड़ा है, अपने अपने कर्मों से कोई नहीं बच पाता है। जो सिमरन करेगा वही सच्चे मालिक के पास जाएगा। और ये सब कहकर बाबा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आपकी आंखों में आंसू क्यों हो गए? बाबा जी कहते हैं जब किसी सत्संगी को ऐसे मैं देखता हूँ जिसने नामदान लिया है सिमरन नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मेरा ही परिवार का हिस्सा मैं उन्हें मानना लग पड़ता हूँ। लेकिन मेरे परिवार के हिस्से ही अगर मेरा कही हुई बातों पर अमल नहीं करते, सिमरन नहीं करते तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो वो कहता है हाँ जी बाबा जी। चल बाबा जी कहते हैं चलो अब गाड़ी को घुमाओ और हम चलते हैं। तब ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसे और क्या चाहिए? तो बाबा जी कहते हैं कृपा पाने के लिए सिमरन करना होगा। जो सिमरन करता है और मुझे हरदम याद करता है मैं तो उसके हमेशा ही समीप होता है। कमी हम में होती है, हम बाबा जी को सच्चे दिल से याद नहीं करते। हम एक बार सच्चे दिल से याद कर कर तो देखें, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर हम सत्संगी हैं तो हमें योनियों से बचना है। अगर किसी नीच योनि में नहीं जाना, इसके लिए हमें सिमरन करना बहुत ज़रूरी होगा। सिमरन जो करता है इसके लिए बाबा जी हमेशा तात्पर्य रहते हैं और हमें 2.5 घंटे गुरु का बताया हुआ सिमरन ज़रूर करना होगा। जो सिमरन की अवधि है वह 2.5 घंटे तक ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर आपने नया नया नामदान लिया है तो इसके लिए आप शुरू में कम से कर सकते हैं, धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाना शुरू करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं, ड्राइवर भी चले जाते हैं। और जब रास्ते में ड्राइवर जी गाड़ी चला रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अब क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तब ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आप इतना कुछ सत्संगियों के लिए करते हैं लेकिन सत्संगी आपकी बात नहीं मानते तो आपको दुख नहीं लगता? तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा काम है समझाना, समझना ना समझना उनकी मर्जी है। मैं हर सत्संग में यही कहता हूँ गुरु का सिमरन कर लो, गुरु का सिमरन कर लो और शब्द की कमाई कर लो। जो शब्द की कमाई करता है वही सतगुरु के पास होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी अगर नामदान लिया है, सत्संगी है, तो हमें भी नाम की कमाई ज़रूर करनी होगी, क्योंकि नाम की कमाई से ही हम जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने सतगुरु को हमेशा अपने पास पा सकते हैं। तो हमें भी उसके लिए क्या करना होगा? नाम की कमाई
करनी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।